मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। आप जानते हैं देश की बहस ऐसा बहस का शो है जिसके अंदर हम आपके राय से सुनते हैं बहस का विषय और उसी पर होती है चर्चा। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया वो है वैचारिक मतभेदों के चलते राष्ट्रवाद देशभक्ति से समझौता क्यों। इसे 62% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध के बीच एएमयू के शताब्दी समारोह में शिरकत की और एएमयू को मिनी इंडिया की झलक भी बताया, लेकिन वैचारिक मतभेद की राजनीति करने वालों ने आज भी उनकी आलोचना ही की। जबकि पीएम मोदी ने एएमयू के छात्रों को देश हित में एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने मुस्लिम बेटियों की शिक्षा का जिक्र करते हुए यह भी साफ कर दिया कि देश की हर चीज पर देश के हर नागरिक का अधिकार है, न कि एक विशेष समुदाय का। उन्होंने न्यू इंडिया को राजनीति के चश्मे से न देखने की नसीहत भी दी। आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और देश के युवाओं को साफ संदेश देते हुए कहा कि वैचारिक मतभेद से बढ़कर होता है देश और राष्ट्रभक्ति। हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। दरअसल प्रधानमंत्री का ये संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विचारधारा के नाम पर एएमयू के छात्र और सेक्युलर लोग उनका लगातार विरोध कर रहे थे। विरोध धारा 370 हटने, 3 तलाक खत्म करने, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल करने से लेकर कई मुद्दों का है। वामपंथी विचारधारा से जुड़े इतिहासकार इरफान हबीब को तो प्रधानमंत्री मोदी का एएमयू के शताब्दी समारोह में आना तक अखरता रहा, जबकि विपक्षियों ने भी पीएम की आलोचना की। लगे हाथ आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ये भी बोल देते कि किसी तरह की भी धर्म की और जात की राजनीति शैक्षिक संस्थाओं में नहीं होगी और जो धर्म और जात की राजनीति हमारा कार्यकर्ता शैक्षिक संस्थाओं में करेगा उस पर कार्रवाई होगी। दुनिया में कहीं भी हो। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात कहते हुए पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि जो भी इस देश का है वो हर देशवासी का है और उसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए, न कि किसी एक खास वर्ग को। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। हालांकि इस बयान को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का जवाब भी माना जा रहा है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने 2006 में देश के संपत्ति पर अल्पसंख्यकों के पहले अधिकार की बात कही थी, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. सारे लोग आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सर सैयद की सेवा भाव और बिना भेदभाव की शिक्षा को भी याद किया। देश की बहस में चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने एएमयू के कल्चर को मिनी इंडिया कहा तो ये भी साफ किया कि देश की राजनीति और समाज तो इंतजार कर सकता है, लेकिन देश का विकास अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए हर फैसला देश हित में होना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या विचारधारा के नाम पर विरोध करने वाले कहीं राष्ट्रवाद की विचारधारा से समझौता तो नहीं कर रहे। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या मिनी इंडिया एएमयू ने अपनी पहचान सिर्फ मजहबी आधार वाली बना ली है? यही हमारा सवाल है। इसका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हैं। शो के दौरान हम देश के
बहस में लोगों की यानी आपकी, हमारे दर्शकों की क्या राय है ये भी दिखाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पर वोट कर सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर वोट कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। शो के दौरान आपके जवाब भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है या कोई सवाल है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अवनीजेश अवस्थी जी, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, संघ के विचारक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे साथ हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ ममता काले जी जुड़ गई हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी मेरे साथ हैं। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के सपोर्टर है, कांग्रेस के परिवार से आते हैं, वो भी मेरे साथ हैं। मोहम्मद आमिर मिंटो फाउंडिंग मेंबर है एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ हुजैफा आमिर राशिदी साहब हैं, ऑनररी सेक्रेटरी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के, वो भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले आमिर साहब आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपको नहीं लगता विचारधारा से ऊपर राष्ट्र का विकास होना चाहिए, विचारधारा से ऊपर देश हित होना चाहिए, विचारधारा से ऊपर राष्ट्रीय हित होना चाहिए? कहीं आप लोग विचारधारा के नाम पर उससे समझौता तो नहीं कर लेते? दीपक जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने जो सवाल किया, मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि विचारधारा और तमाम चीज़ों से ऊपर देश हित है। और देश हित में क्या चीज़ है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो संबोधित उन्होंने किया है, अली फ्रेटर्निटी को, उसमें उन्होंने बता दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि देश हित में ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की उन्होंने बात करी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो देश हित में है। तो दीपक चौरसिया जी, मैं आपसे ये बात आपको याद दिलाता चलूं कि आपने ऐलानिया ये बात कही थी कि आप सेक्युलर नहीं हैं, आप कम्युनल हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप प्रधानमंत्री के आज के इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के मैसेज आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मैसेज प्रधानमंत्री ने आज दिया है उससे आप सीखें और देश हित की बात करें। आमिर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने ऐलान किया था, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं ना? आमिर साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आमिर साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं ना, आपकी आंखों का धर्म क्या है? अगर वो निरपेक्ष हो जाए तो क्या आप देख पाएंगे? आपके जबान का धर्म क्या है? खाना। अगर वो ना हो, निरपेक्ष हो जाए तो आप क्या खाना खा पाएंगे? आपके हाथ का धर्म क्या है? अच्छे काम करना, अच्छी सीख लेना। अगर वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो काम कर पाएंगे क्या? मुझे इस शब्द से आपत्ति है। मुझे सेक्युलर होने से मैं शायद सबसे बड़ा सेक्युलर होऊंगा। बचपन में मुसलमान दोस्तों के साथ खेलता था, आज भी खेल रहा हूं, लेकिन आप उसका मिस इंटरप्रिटेशन मत करिए। मैं कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द ही बेसिकली गलत है। आप पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं। आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब दूं? जी, आप बताइए आपकी आंख का धर्म क्या है? आमिर साहब, जवाब दूं दीपक जी? अगर आपकी आंख धर्म से निरपेक्ष हो जाए तो क्या करेंगे आप? अच्छे लोगों का धर्म, मतलब सवाल पूछने के बाद जवाब ही आप ही देंगे क्या? जवाब मुझसे नहीं चाहिए क्या आपको? जवाब मैं दे रहा हूं, रुका हुआ हूं, आपके जवाब के लिए रुका हुआ हूं भाई। अच्छे लोगों का धर्म, अच्छे लोगों का धर्म, अच्छी सीख लेना होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, मेरा भी है। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं और आपको मैं बताता चलूं, कम्युनलिज्म अच्छी चीज नहीं है, सेक्युलरिज्म एक अच्छी चीज है। तो आप प्लीज जिस कम्युनलिज्म का आपने ऐलान किया था प्रीवियस डेज में, आप उसका दामन छोड़ें। सर, मैंने कम्युनलिज्म का कहीं ऐलान नहीं किया आमिर भाई। आमिर भाई, मैंने कम्युनलिज्म का कहीं ऐलान नहीं किया। मैंने सिर्फ एक शब्द उठाया, मैंने एक शब्द उठाया और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी आंख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो आपकी आंख क्या करेगी? आप देखना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी? साफ तौर पे ये बात कही थी, ऐलानिया कहा था आपने ये बात, और अगर नहीं कहा था तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने वर्ड्स वापस ले रहे हैं तो ठीक है, ना, मैं कोई वर्ड वापस नहीं ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सेक्युलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द अपने आप में गलत है। अगर आपकी आंख अपना धर्म छोड़ दे तो आमिर भाई क्या करेंगे? अवनीजेश अवस्थी जी से यही सवाल लेता हूं। अवनीजेश जी, अगर आपकी आंख आपका धर्म यानी देखना छोड़ दे तो आपकी बॉडी क्या करेगी बताइए? ये कह रहे हैं मैंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं मानता, सेक्युलर शब्द को नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम्युनल हो गया। मैं तो एक पॉइंट उठा रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए आप। अरे आमिर भाई, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों है? मुस्लिम धर्म है क्या? धर्म है ना, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर्याप्त है फिर।
और आप कहेंगे अभी अगर मुस्लिम में हटाने की बात करूं तो आप कहेंगे कि मैं कम्युनल हो गया। नहीं, आप मैं अभी सुन तो लीजिए पूरा भाई, मैं जवाब दे रहा हूं, अभी तो शुरुआत की है मैंने, अभी तो बोला ही नहीं है कुछ। नहीं, सवाल कहां हुआ, अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब। आप भाई साहब मुझे धर्मनिरपेक्षता सिखा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये दीपक चौरसिया जो कह रहे हैं कि आप पिता का धर्म निभाते हैं, आप पुत्र का धर्म निभाते हैं, आप अध्यापक का धर्म निभाते हैं, इन सब धर्मों से निरपेक्ष हो जाएंगे तो आप क्या रह जाएंगे? आपने उस परंपरागत वो जो 70 सालों से धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की चल रही है ना, उसको कह करके आपने धर्मनिरपेक्षता पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने कम्युनलिज्म पे। अरे भैया, धर्मनिरपेक्ष कोई भी नहीं है, हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति, मैं कहता हूं प्राणी मात्र, सिर्फ मनुष्य नहीं, जवाब दूं अवनीश जी, हर प्राणी जो है वो किसी भी योनि में हो वो अपने अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। छोटा सा कीट पतंगा भी अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकता। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता का चश्मा उतार लीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज जब मिनी इंडिया कहा प्रधानमंत्री ने, तो उनका मतलब था कि आप इस अल्पसंख्यकवाद से अलग होकर के एक जो इंडिया का जो स्वरूप है उसमें आ जाएं। आप न समझें तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी समझदारी है। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, आपने जो कहा कि आप जो नेशन का स्वरूप है उसमें आ जाएं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि नेशन के स्वरूप में तो हम उसी दिन आ गए थे जिस दिन इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने डोमिनियन स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया था, और हमारे अलीगढ़ के ही ओल्ड बॉय मौलाना हसरत मोहानी ने एलानिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस यानी आधी अधूरी आजादी मंजूर नहीं है, और ये कहते हुए पूर्ण स्वराष्ट्र का नारा दिया था। हम तो आइडिया ऑफ नेशन में उसी दिन आ गए थे। आइडिया ऑफ नेशन हमने सिखाया है। अरे भैया, तिलक ने भी कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, का नारा दिया था। अरे भैया, सिर्फ अपना मत याद रखो ना, ये है कम्युनिज्म, ये है सांप्रदायिकता। जवाब ले लीजिए। अरे लोकमान्य तिलक ने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। आपको सिर्फ वही याद क्यों रहता है? आपको लोकमान्य तिलक क्यों नहीं याद रहता? नहीं, आपने सवाल किया, मैंने सुना, अब आप मेरा जवाब सुनिए ना। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि पहली बार कह दिया था। अरे भैया, तिलक ने उससे बहुत पहले कह दिया था, सावरकर ने उससे बहुत पहले कह दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर रहूंगा। हिस्ट्री की थोड़ी सी क्लासेस लीजिए। जब आप एक संप्रदाय को देखते हैं ना, तो वो सांप्रदायिकता होती है। पूर्ण स्वराष्ट्र का नारा सांप्रदायिकता है। डोमिनियन स्टेटस को किसने रिजेक्ट किया था? आप हिस्ट्री की थोड़ी सी क्लासेस लीजिए। दूसरी चीज, मैं आपके सवाल का जवाब प्रेम अरे पूर्ण स्वराज्य से पहले तो स्वराज्य की बात कही थी ना। यही मैं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी जो है ना, कांग्रेस ने 1929 में, कांग्रेस ने 1929 में जाके कहा पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, दिया है। आज उससे बहुत पहले तिलक कह चुके थे। हम तो कह रहे हैं उससे बहुत पहले कह चुके थे। अरे 1929 में हिंदी की क्लास, इतिहास की क्लास, आमिर साहब जहां कहोगे वहां पढ़ने को और पढ़ाने को तैयार हो। लाहौर अधिवेशन में कहा था ना, शब्द में विश्वास नहीं रखना, लाहौर अधिवेशन में कहा था। और दूसरी बात, क्या एएमयू के लोग विचारधारा के नाम पर राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते? दीपक भाई, ये भी मेरे बता पास दीजिए। प्रधानमंत्री ने आज किया, इनकी आवाज मेरे पास कम आ रही है, तो इसलिए मैं प्रॉपर्ली इनको जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। जितना सुन पा रहा हूं उतना जवाब दे पा रहा हूं। जरा ये आवाज बढ़ा दीजिए। बहुत देर से खामोश बैठे और फिर तहसीन भाई के डिबेट के लिए चैलेंज कर रहा हूं अवनीश जी। पूर्ण स्वराष्ट्र का नारा पहली बार किसने दिया? आप अपने सर, लोकमान्य तिलक ने दिया। सर, जीके की क्लास नहीं चल रही है। लोकमान्य तिलक ने दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? मैं नाम नहीं ले सकता। मैं तिलक का नाम नहीं ले रहा, बताइए कहा था और किसने कहा था? थोड़ा सुनना भी सीखिए। प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी चलती है। मैं जी दीपक जी, प्रश्न क्या है? मैं इस शोरगुल में सुन नहीं पाया आपका प्रश्न। मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द अपने हिसाब से ठीक नहीं है, मीनिंग के हिसाब से। अगर हमारे बॉडी का हर अंग अपना धर्म भूल जाएगा तो क्या वो काम कर पाएगा हमारा शरीर? और दूसरा मेरा सवाल ये था, मैंने कहा कि मैं इस शब्द पर भरोसा नहीं रखता, तो क्या मैं कम्युनल हो गया? और तीसरी बात उन्होंने कही कि पूर्ण स्वराज की बात तो सबसे पहले अलीगढ़ से ही निकली है, क्या लोकमान्य तिलक से नहीं निकली?
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 की है और बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक उसके पहले स्वर्गवास कर चुके थे और उसके पहले स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका शंखनाद दशकों पहले लोकमान्य तिलक कर चुके थे। कुछ लोगों को इतिहास को एकांगी पढ़ने का अपना आदत है, उस अभ्यास से वो बाज नहीं आएंगे, वैसा करने का उनको अधिकार है। इस लोकतंत्र में असत्य बोलने का भी अधिकार है, इस लोकतंत्र में झूठी चीजें परोसने का भी अधिकार है, इस लोकतंत्र में कई लोगों को जो है आंशिक सत्य बोलने का भी अधिकार है। अब प्रश्न पैदा होता है धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, एक गलत अनुवाद है ये। धर्म जो है हर किसी का, हर व्यक्ति का धर्म होता है, हर व्यक्ति का अपने रिश्तों के प्रति धर्म होता है, हर किसी अंग का धर्म होता है, हर जीव जंतु का धर्म होता है और वो उससे निरपेक्ष नहीं रह सकता है। इसलिए जिसको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको संस्कृतनिष्ठ हिंदी का ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल जो है अनावश्यक एक पाखंडी शब्द, एक छद्म शब्द के आड़ में छिपने का प्रयास करता है। और आप कृपा करके मुझे बताइए ना, जैसे अभी जो आपसे बहस कर रहे हैं वो जो है इस्लाम को ज्यादा मानेंगे कि हिंदुत्व को ज्यादा मानेंगे? वो मैं भाई साहब आपसे बेहतर हिंदी पढ़कर आया हूं, आप कहां से पढ़ के आए, किस मदारिस से आप निकले हैं, कितने मदरसों में गए मुझे नहीं पता है। हिंदुत्व का मसला ही नहीं है, हम तो सीधे कहां से आप हिंदी सीखे, यूनिटी इन मुझे नहीं पता। हिंदी का विश्वकोश कृपा करके पढ़ लीजिए और फिर धर्म का अर्थ समझ लीजिए। हिंदी का विश्वकोश, हिंदी का विश्वकोश नागरिक प्रचारणी का बहुत सस्ता और सुलभ है, कृपया खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए। हिंदी का शब्दकोश पढ़ लीजिए, हिंदी के शब्दकोश में धर्म शब्द का अर्थ आपको पता लग जाएगा। संस्कृत के शब्दकोश में चले जाइए, उसमें भी धर्म शब्द का अर्थ पता चल जाएगा। धर्म मूल शब्द है और निरपेक्ष उसका जो है उसमें जोड़ा हुआ जो है समुच्चय है। ऐसे में कृपा करके आप धर्म शब्द को ठीक से, संस्कृत जहां से शब्द का उदय है और हिंदी जहां से प्रचलन है, इन दोनों भाषाओं के शब्दकोशों को कृपया पढ़ लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी ये विश्वकोश निश्चित तौर पर होंगे, उस लाइब्रेरी में जाइए और कृपा करके जो है हिंदी का विश्वकोश निकालिए और धर्म शब्द का मतलब प्रधानमंत्री का आज लेक्चर नहीं सुना। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला जहां उर्दू है वहां हिंदी भी है, जहां अरबी है वहां संस्कृत भी है। लेक्चर बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री का लेक्चर ही सुनकर आते कम से कम डिबेट में आने से पहले, है ना? निश्चित है, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। आप प्रधानमंत्री का लेक्चर ही सुनकर नहीं आए आज, पढ़ लीजिए प्रधानमंत्री जी का, इसीलिए मैं बता रहा हूं। कैसे कैसे गेस्ट बुला लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एड्रेस सुनकर भी नहीं आए आपकी डिबेट में। प्रधानमंत्री ने सुबह ही बताया है, अगर ये प्रधानमंत्री को सुन लेते तो इन्हें पता चल जाता अलीगढ़ में क्या है और क्या नहीं है। अरे आमिर भाई ये तो बताइए ना, प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही एमयू के बारे में, आप जैसे कई सारे लोग उनको काले झंडे दिखा रहे थे, काले झंडे दिखाने की बात कर रहे थे। तहसीन भाई सीधे आपके पास आऊंगा, लेकिन फरहान जुबैरी अलीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए, दर्शक हैं। फरहान जी क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के आज के स्पीच के बारे में, और क्या एमयू को अपने आप को मिनी इंडिया के तौर पर नहीं प्रतिष्ठित करना चाहिए जो कि वो है? जी मैं आपको सुन रहा था और बिल्कुल आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा पहले बीजेपी के लोग ही उस पर अमल कर लें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुस्लिम जो गर्ल्स हैं, जो मुस्लिम मतलब लड़कियां हैं, उनके लिए अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये बताइए सफूरा जरगा मुस्लिम लड़की नहीं है, उल्लास मुस्लिम लड़की नहीं है, उनके साथ जो हुआ वो मुस्लिम लड़कियों के साथ नहीं हुआ। सर देशद्रोह के आरोप में बंद है सर। प्रधानमंत्री उन 35% लड़कियों की बात कर रहे थे, मेरी बहनों की बात कर रहे थे जो एमयू में पढ़ती हैं, वजीफा पाती हैं, देश विरोधी काम नहीं करती है। फरहान भाई आपको टोक के बोलना पड़ रहा है, पर उन लोगों के बारे में हम टिप्पणी ना करें जो कोर्ट जिनका निर्णय करने वाली है, और सफूरा जरगर मैं उसी पे देश के खिलाफ षड्यंत्र के मामले में जेल में बंद है। फरहान भाई आपने पहली बात पे मुझे इंटरप्ट कर दिया, मैं उसी बात पे आता हूं। ठीक है, वो किस मसले में बंद है? वो सीए एनआरसी में बंद है। मोदी जी बात कर रहे थे कि अब सबको मिलके डेवलपमेंट की बात करनी है, ठीक है। तो फिर एक बात बताइए, फिर सीए एनआरसी क्या है? जब सबको मिलके एक साथ आने की बात कर रहे हैं, समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि सीए एनआरसी उन लोगों के लिए है जिनके साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बहुत अन्याय हुआ है। अरे आप क्या चाहते हैं? मसूद अजहर को भारत की सिटीजनशिप दे दी जाए? मुस्लिम्स को क्यों नहीं लिया गया?
नहीं, अगर बात वहां पर अन्याय के सर, कर रहे हैं तो क्या और पाकिस्तान किस आधार पर बना? फरहान भाई बताइए, पाकिस्तान किस आधार पर बना? धर्म के आधार पर बना कि विकास के आधार पर बना? जी जवाब दीजिए ना, पाकिस्तान किस आधार पर बना, किस मजहब का नाम लेकर बना? वो हिस्ट्री की बात है। अगर हिस्ट्री की बात क्यों हो गई भाई? तो आपसे सवाल पूछ लिया सीधा, तो हिस्ट्री की बात हो गई। पाकिस्तान किस आधार पर बना बताइए? मुसलमान मजहब के आधार पर बना ना। अब बात करें, एक मिनट सुन लीजिए पहले मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। आपने बोलने से पहले बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। मिनी इंडिया की बात कर रहे थे मोदी जी। अब मिनी इंडिया पर आ गए आप। अरे मुझे जवाब दीजिए ना, सीए एनआरसी का रोना रो रहे हैं। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान को मजहब के नाम पर मांगा गया, क्या उनका भारत के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या बात कर रहे हैं फरहान भाई? बताइए ना, पाकिस्तान किस आधार पर बना था? आप मेरी क्यों लगाते हैं एमयू में जिन्ना की तस्वीर? जवाब दीजिए। अरे वो ठीक है, अगर वो धर्म के आधार पे बना था वो बात ठीक है, लेकिन मिनी अभी आज ही के जो आप तो क्या पाकिस्तान के नागरिकों को अपना ले? संबोधन पे है नहीं है? उन्होंने अलग राष्ट्र मांगा था ना, अपनी मर्जी से गए थे, किसी ने कहा तो नहीं था उनको? जी भाई पाकिस्तान मांगने वाले तो चले गए थे ना, फिर पाकिस्तान प्रेमी यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका डिबेट का टॉपिक पाकिस्तान है या फिर आज के मोदी जी के संबोधन को लेकर है? मोदी जी के संबोधन को लेकर एनआरसी की बात शुरू की ना, आपने सफूरा जरगर की बात शुरू की, आपने सीए एनआरसी का मुद्दा उठाया, फरहान जी उठाया या नहीं उठाया? यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं खुश हूँ, मुझे पाकिस्तान जाने का कोई शौक नहीं है। मेरे फादर ने भी इंडिया को चूज किया था, मेरे ग्रैंडफादर ने भी इंडिया को चूज किया था, और मैं एज अ हिंदुस्तानी होने पर फख्र करता हूँ और एज अ अलीग होने पर फख्र करता हूँ। जैसा आज मोदी ने खुद अपने भाषण में कहा, संबोधन में कहा कि आप लोग कहते हैं ना प्राउड अलीग, तो मुझे प्राउड है और इंडियन होने पर, यानी कि मिनी इंडिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मोदी जी ने मिनी इंडिया कहा। तो भैया क्यों आप उनको काले झंडे दिखाने की बात कर रहे थे? ममता कालेजी, मैं आपको लाऊंगा। तहसीम भाई, काफी डिस्कशन हो गया। ममता कालेजी, सवाल यहां पर यह है कि एमयू गलत कारणों से क्यों चर्चा में रहता है? जी धन्यवाद दीपक जी। देखिए ऐसा है, अभी मैं ये फरहान भाई की बात सुन रही थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि ये तर्क की जगह कुतर्क दे रहे थे, और इन्हीं लोगों के कारण जो सोच इन्होंने अभी प्रदर्शित करी है आपके कार्यक्रम में, ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा वाले लोगों के कारण ही एएमयू बदनाम है। वो एएमयू जो हिंदुस्तान की शान है, उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो भारत की धरोहर है, वो भारत का विश्वविद्यालय है। उसमें हर पंथ का, हर प्रदेश से छात्र पढ़ता है और बड़े सौहार्द से पढ़ता है, लेकिन प्रयोगशाला बना करके रख दिया है वहां पर उन लोगों ने जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। शर्जिल इमाम जाकर के वहां पर एंटी सीएए के नाम पर एक भाषण देते हैं और बोलते हैं कि असम को भारत से अलग कर देंगे। आप बताइए, जो एंटी सीएए के जो राइट्स हुए थे उसका ब्लूप्रिंट कहां तैयार करने गए थे? उमर खालिद गए थे ना एएमयू में। ये वो लोग हैं जो एएमयू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अभी बात कर रहे थे महिलाओं की शिक्षा की, इन्होंने मोदी जी का भाषण सुना ही नहीं ठीक से। फरहान भाई, आपने सुना ही नहीं कि हिंदुस्तान के वजीर आलम ने बोला क्या? उन्होंने बोला कि हमारा जो मुस्लिम तबका है, वहां की जो बच्चियां हैं, उनका स्कूल से जो ड्रॉप आउट का परसेंटेज था वो 70% होता था, और आज क्योंकि सरकार ने उनके लिए हर सुविधा प्रदान करी है, चाहे वो शौचालय की क्यों ना हो, तो वो जो 70% है वो घट करके 30% हो गया है। यह होता है एक प्रधानमंत्री जो किसी भी जाति को छोड़ करके केवल और केवल देश की जनता के बारे में सोचता है। और आप क्या बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो कि महिलाओं के बारे में आपका समाज सोचता है। अगर सोचा होता तो फिर ट्रिपल तलाक कब का खत्म हो चुका होता भैया। ठीक है, ममता यही से शुरुआत करता हूं, सीधे तहसीन के बाद बहुत देर से नहीं गया हूं। तहसीन फिर रहे हो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तहसीन, आपको नहीं लगता एएमयू गलत कारणों से चर्चा में रहता है? और अगर आज प्रधानमंत्री ने महिला शिक्षा की बात की, उनके वजीफे की बात की, नया डाटा बताया, इसके साथ यह भी होना चाहिए था, फिर तो एएमयू जैसे संगठन से 3 तलाक के बिल का समर्थन होना चाहिए था। विरोध क्यों हुआ? दीपक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ममता जी वगैरह के बीच में नहीं बोले, मेरे बीच में मत बोलो। मैं संक्षेप में अपनी बात 2-3 पॉइंट रखकर खत्म कर दूंगा। संक्षेप में अपनी बात रखता हूँ। एएमयू, यस, एएमयू के बारे में गलत चर्चा होती है क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल, जिसे मैं कहता हूँ दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिनके कोई भी बड़े नेता की डिग्री नहीं मिलती, लेकिन एएमयू पर ये फेक न्यूज फैलाते, जैसे आपके शो पर फेक न्यूज फैलाया गया। मैं उसका उदाहरण देकर डेट्स के साथ बताता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के नेता
लोकमान्य तिलक ने मेरे शहर पूना में की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये 1909 में कहा उस वक्त। और 3 सेडिशन ट्रायल 124A के नीचे जब उनके 3 सेडिशन ट्रायल हुए, उसमें उनके लीडर थे, उनके लॉयर थे मोहम्मद अली जीना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हकीकत है। और मोहम्मद अली जीना ने तिलक को डिफेंड किया था, यहां तक कि जब एक भारतीय जज ने तिलक को अनफेयरली ट्रीट किया था, मोहम्मद अली जीना ने जज उस वक्त जबकि एक भारतीय जज ने प्लीज मेक योर करेक्शंस। आमिर भाई बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, अपना करेक्शन कर दीजिए। आप लोकमान्य तिलक के बारे में गलत बोल रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो ये कहने की कोशिश। डोमिनियन स्टेटस का रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास हुआ था बकायदा, और उसमें मौलाना हसरत मोहानी ने फिर उसका अपोज करते हुए पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू, मैं शो छोड़ रहा हूं। और अगर आपको कोई इसमें कोई आपत्ति है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, आमिर जी सुन तो लीजिए ना उनकी बात, सुन तो लीजिए ना। तहसीन भाई ने आपके बीच में बोला क्या? चुपचाप बैठे रहे वो शराफत से, सुन तो लीजिए उनकी बात। मैं एग्री हूं, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है आमिर भाई सुन लीजिए, तहसीन कंक्लूड करिए। मैं हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये मेरी अटमोस्ट ड्यूटी है। अगर कोई हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहा है तो अरे मेरे भाई आमिर, जरा आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 1909 में कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तहसीन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तहसीन प्लीज कंक्लूड करिए। मैं कह रहा हूं दीपक जी अगर आप सही हैं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप 1-to-1 डिबेट मुझसे कर लीजिए। आप अपने रिटन डॉक्यूमेंट से। अरे तहसीन भाई किसी के बीच में नहीं बोले आमिर, तहसीन भाई किसी के बीच में नहीं बोले। गलत है उनके साथ गलत हो रहा है। तहसीन भाई बोलिए आप। 1909 में पूना की कोर्ट 1909 में कोर्ट में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा था। उस वक्त उनके वकील मोहम्मद अली जीना थे, और एक बार नहीं 3 बार उनके वकील थे। मोहम्मद अली जीना ने उस जज से भी लड़ाई की, मेरी बात को आप गहराई से सुनिए, उस जज से लड़ाई की जिन्होंने तिलक को अनफेयरली ट्रीट किया। यहां तक कि जज को जिन्ना साहब से माफी मांगनी पड़ी। जिन्ना साहब जो थे वो तिलक के बहुत बहुत जूनियर थे, और तिलक कांग्रेस के नेता थे। 1929 लाहौर डिक्लेरेशन में गांधी और नेहरू के बीच में लड़ाई, क्योंकि गांधी चाहते थे कि हम डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करें, लेकिन नेहरू पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो हम इस चीज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर नेहरू भी पूर्ण स्वराज चाहते थे। बात इसकी नहीं हो रही, बात यहां पर हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या ये एक मिनी इंडिया है? आपका सवाल जो था ये बिल्कुल मिनी इंडिया है। ध्यानचंद से लेकर अन्य डॉक्टर जिन्होंने भारत का नाम आगे किया है, बढ़ाने का काम किया है, हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट से लेकर अन्य पॉलिटिकल फिगर्स, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस मुल्क को गर्व से आगे बढ़ाने का काम किया है। ये वाकई में एक मिनी इंडिया है। मैं प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए, उन्होंने अच्छी बातें की, लेकिन उन बातों पर प्रधानमंत्री जी को अमल भी करना चाहिए। आपका लास्ट सवाल था कि वहां पर जिन्ना की तस्वीर हुए, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, निकाल दीजिए, फेंक दीजिए बात। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती, क्यों नहीं करते मोदी जी जो इतने ताकतवर प्रधानमंत्री? ये सवाल आता है क्योंकि उनकी गंदी राजनीति उनको करनी है, क्योंकि कीचड़ फैलाएगी तभी कमल। कीचड़ में कमल खिलेगा। ठीक है, आपने अच्छा इंटरप्रिटेशन किया तहसीन भाई, लेकिन आप ही के सवाल को मैं आगे लेकर चलता हूं मिंटो साहब के बाद। मिंटो साहब मुझे बताइए, गलत कारणों से फिर चर्चा में क्यों रहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वाकई ये मिनी इंडिया है, वाकई यहाँ से बड़े बड़े स्कॉलर्स निकले हैं, वाकई एएमयू का देश में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिससे कोई इनकार नहीं करता। फिर उमर खालिद दंगे का मास्टर प्लान बनाने एएमयू क्यों जाता है? दीपक जी मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने आपको और तहसीन साहब को इस हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर 1-to-1 डिबेट के लिए चैलेंज किया है विद डॉक्यूमेंटेड रेफरेंसेस, जो अभी तक आप दोनों में से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं एक्सेप्ट करता हूं सर, विद डॉक्यूमेंटेड रेफरेंसेस मैं एक्सेप्ट करता हूं। किसी भी दिन आ जाइएगा, कहीं भी आ जाइएगा, मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि आप अपने लोकमान्य तिलक जी ने कहा है। आप मिंटो जी को बोलने दीजिए। मिंटो जी प्लीज बोलिए। आप एक 1-to-1 डिबेट रख लीजिएगा, मुझे डेट और टाइम बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। नोएडा से आना है या ऑन एयर से, ये मुझे क्लियर कर दीजिएगा। आपने मैं एएमयू आ जाऊंगा आपसे डिबेट करने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधे चलता हूं मिंटो साहब के पास। मिंटो साहब जवाब दीजिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इस बहाने हमें आपकी खिदमत,
इस बहाने हमें आपकी खिदमत का मौका मिलेगा और अपनी मनपसंदीदा डिशेस बताइएगा, वो इंशाल्लाह हम बनवा के रखेंगे आमिर आपके रशीदी लिए। जी, मैं आपसे सीधे, माफ कीजिएगा मैंने आपको गलत इंट्रोड्यूस किया। आमिर रशीदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है, रशादी साहब माफ कीजिएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं फिर क्या कारण है कि एएमयू गलत कारणों से चर्चा में रहता है? क्यों ताहिर हुसैन जैसे लोग जाकर, उन पर आरोप लगता है कि एएमयू में जाकर वो दिल्ली दंगों का मास्टर प्लान बना के आए? देखिए दीपक साहब, ये बिल्कुल फेक बात है, फर्जी बात है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि सच परेशान हो सकता है पर वो पराजित नहीं हो सकता। और आज का जो संबोधन था एक हिस्टोरिकल मोमेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब का, वो इस दलील को प्रूफ भी करता है। उनका ये बार बार कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाले छात्र जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एलुमनाई फैले हुए हैं वो भारत के अनेक देशों से रिश्ते को मजबूत करते हैं। उनका ये कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1000 की तादाद में जो स्टूडेंट फॉरेनर्स पढ़ रहे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैलने के बाद भारत की संस्कृति को फैलाते हैं। उनका ये कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो सरजमीन है जिसने सैकड़ों की तादाद में फ्रीडम फाइटर्स दिए। और उनका ये कहना यही तो जानना चाह रहा हूं यूनिवर्सिटी रशादी वो साहब, सरजमीन है क्यों काले झंडे दिखाने की बात हो रही थी कल तक उनको? क्यों विरोध हो रहा था विचारधारा के नाम पर प्रधानमंत्री का? जब वो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में करके गए हैं तो कल तक आप सब छात्र नेताओं को क्या हो रहा था जो बोल रहे थे काले झंडे दिखाएंगे, बीजेपी तो जहर है? क्यों ये बातें हो रही थी? बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, हम अभी भी उस बात पर कायम हैं। हमने ये कहा कि वजीर आजम साहब ने आज जो स्टेटमेंट दी, आज जो एड्रेस किया, उसका हम वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर के संबोधन के साथ हैं, कि वो उनके साथ हैं जिन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवाद की नर्सरी कहा, जिन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जिंदा दफनाने की बात कही, जिन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लिंक पाकिस्तान से जोड़ा? आज वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक मिनी हिंदुस्तान दिखता है, तो क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या वो लोग देश से और मुल्क से? प्रेम शुक्ला जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये सच नहीं है कि एएमयू जानबूझकर गलत कारणों से, गलत विवादों के कारण चर्चा में रहता है? इनको टर्की और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल से बहुत प्रेम है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर ये काले झंडे दिखाने की बात करते हैं। राशिदी आए हैं, मैं दीपक मैं प्रेम शुक्ला जी से एक जवाब ले लो, उसके बाद तुरंत अवनीश जी आपके पास आऊंगा। दे देता हूं। जी दीपक जी, मेरा सीधा सवाल है, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्रधानमंत्री की नसीहत को नहीं मानते, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों एएमयू गलत कारणों से चर्चा में रहता है और क्यों कल तक यही छात्र नेता बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी को हम काले झंडे दिखाएंगे, बोल रहे विरोध तो बरकरार है। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में बात, वहां पाकिस्तान का रिसोल्यूशन पास कराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं गए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना करने जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कार्य नहीं किए। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रांगण में रेजोल्यूशन पास हुआ, स्थापना हुई, ये सत्य है। पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान के निर्माण की बात हुई। और मैं नहीं कह रहा, जॉन एलिया जो है, जॉन एलिया जिसने पाकिस्तान के, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई आमिर साहब? आमिर भाई ऐसे नहीं, राशिदी भाई हमको बहुत डिबेट करनी है, बीच में ना बोले, उनकी बात तो सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। ये मुल्क के वजीर आजम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बात क्या सुन लूं, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ये मिनटों पता नहीं किस अंग्रेज के जो है उपनाम लेकर चले आए हैं, किस अंग्रेज का उपनाम लेकर आए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके अंग्रेजी इतना जानिए। आइए मुद्दे पर हम बात करते हैं। के साथ है कि नहीं है? अरे क्या क्यों सीख रहे हो भाई? आराम से, शांति से, रक्तचाप मत बढ़ाओ, नसें फट जाएंगी आपकी। इतना रक्तचाप मत बढ़ाओ, अच्छा नहीं है। नाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री में शाह साहब भी बैठे हैं, नागरिक को तो मैं आपके शाह साहब भी बैठे हैं, सोचिए उनका भी जेनेसिस चेक कर लें प्लीज। सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की आवाज, आमिर भाई ऐसे नहीं, राशिदी भाई ऐसे नहीं, अवनीश जी बैठे, ममता जी बैठी है, आप दोनों बीच में बोल रहे हैं। सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की आवाज, मुझे फिर सेंसर करना पड़ेगा, क्या लॉजिक है? मिनटो पिंटो 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 क्या है ये? दीपक
दीपक जी, मैं एक मिनट दीपक जी, आज मैं में इनको सांप्रदायिकता बता देता हूं क्या होता है। जी नहीं, इनको तमीज सिखाइए पहले बात करने की। देखिए, लो तमीज, अभी आपको, आप अपनी तमीज सीख लो मियां। तमीज का समीज पहन लो जरा आराम से, शांति से। मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? मैं अपने, जब मुझसे प्रश्न पूछा गया, प्रेम शुक्ला मेरा नाम है ना, तो मैं उत्तर दूंगा। आप बीच में क्यों चौ चौ किए जा रहे हो? क्या जरूरत है चौ चौ करने की? अपना समय आएगा ना, पूछेंगे दीपक जी आपसे प्रश्न तो उत्तर दीजिएगा। मुद्दे की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो तमाम तरह की चीजें चली, जो प्रचलन हुआ 1920 का दशक, 30 का दशक, 40 का दशक और 1947, ये सारा एक इतिहास है, एक पक्ष है वो भी। लेकिन उस पक्ष के साथ ये भी पक्ष है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को फैलाने का काम भी किया है। तो जब उनका स्वर्णिम अवसर है, शताब्दी वर्ष है, स्वर्णिम सोपान है उनका, उसमें प्रधानमंत्री जी जब उद्बोधन दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने आपकी खूबियों को लोगों के समक्ष रखा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो अपेक्षाएं हैं, नेशन फर्स्ट की अपेक्षा है। संकट ये होता है कि आप नेशन फर्स्ट की बात ही नहीं करते। भारत का संप्रभु, भारत का राष्ट्रपति वहां कार्यक्रम के लिए आता, विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री आएगा कार्यक्रम के लिए, विरोध करेंगे। सलमान खुर्शीद जाएंगे, विरोध करेंगे। कोई नेता पहुंच जाएगा, वो कांग्रेस का पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी का पहुंचे, उसका विरोध करेंगे। साहब, विरोध के लिए विरोध की संस्कृति नहीं है। आप कृपा करके जो है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो उसके अच्छे पक्ष हैं, उन सारे अच्छे पक्षों को कलुषित करने का कुकर्म कौन करता है? कुछ लेफ्टो इस्लामिस्ट जो नेता हैं, लेफ्टो इस्लामिस्ट नेता अलीगढ़ मुस्लिम के साथ ये बात कहूंगा कि आपने अभी तक डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं समझा। दुष्कर्म करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में करता है, इस संदर्भ में अगर जो बातें की जाए तो उन सारी बातों को लोप कर देते हैं, फिर बीच में बोलने लगे। दीपक जी फिर बीच ठीक है, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। अवनी जैन जी, फिर ममता काले, आमिर भाई, रशादी साहब, थोड़ा सा इंतजार करिए। अवनी जैन जी, दीपक जी, ममता जी, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। अवनी जैन जी पहले। दीपक मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। अभी आपके शो में दो लड़कियों के गिरफ्तार होने का नाम लिया गया और उससे मैसेज ये जाता है कि मुस्लिम होने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया। वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, आपको उमर खालिद और शर्जील इमाम कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अरे कानून तो वही है जो कन्हैया कुमार के लिए भी है। तो गिरफ्तार उनको मुस्लिम होने के कारण नहीं किया गया, उनके अपराध के कारण किया गया है। लेकिन आपने वो जो चश्मा पहन रखा है ना कि इस देश में ये सरकार जो है एक संप्रदाय के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, इसको उतार डालिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मिनी इंडिया है, तो उसका मतलब यह है कि अब आप अल्पसंख्यक का अपना जो आपने लबादा ओढ़ रखा है उसको छोड़ दीजिए। आप तभी मिनी इंडिया को साकार भी कर सकते हैं जब आप अल्पसंख्यक ना रहें, कुछ मुट्ठी भर लोग ना रहें। और मैं एक बात, अंतिम बात मैं बता दूं कि इन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तहसीम ने कहा कि फेक न्यूज बदनाम करती है। क्या वहां पे पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए गए? क्या वहां पे राष्ट्रपति का विरोध नहीं किया गया? और अगर वहां पर ज्यादा संख्या में उन लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता जो राष्ट्रपति के आने का विरोध कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री के आने का विरोध कर रहे थे, तो कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बदनाम नहीं होती, बल्कि यह न्यूज जाती कि मुट्ठी भर लोगों ने विरोध किया, लेकिन वहां की बहुतायत जनता ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समुदाय ने समर्थन किया राष्ट्रपति का। तब क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बदनाम होती है क्या? रशादी साहब, क्यों विरोध किया? जवाब दीजिए। ये बनाया जाता है कि मुस्लिम होने की वजह से सांप्रदायिकता का चश्मा ऐसा लगा हुआ है कि आप एक नैरेटिव तय कर दो। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए विरोध होना एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर आ रहे थे, कुछ लोगों ने उनको ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने एक विरोध किया, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मगर जो विरोध हो रहा था उसके सवाल में हमें जानना चाहिए विरोध क्यों हो रहा था। लोगों के इश्यूज थे, उसको लेकर के विरोध हो रहा था कि वजीर आजम साहब वहां पर कह रहे हैं कि हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। तो नए भारत का निर्माण कैसे करेंगे? राष्ट्रपति को यह कहा गया, राष्ट्रपति को कहा गया कि वो आरएसएस का वर्कर है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। गलत बात।
ये विरोध नहीं होता। राष्ट्रपति होने के बाद ठीक है। सिर्फ राष्ट्रपति होता है वो। और दूसरा राष्ट्रपति होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। फिर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। वो स्टूडेंट अपने घर से आए थे वहां तालीम हासिल करने के लिए, उन्होंने कहा कि वहां से निकलने वाले फर्जी तो आप कह रहे हैं ना, जो अरे फर्जी आप कह रहे हैं, आप कौन होते हैं फर्जी कह रहे हैं? ठीक है, मैं सीधे ममता काले के पास चलता हूं। ममता काले जी, क्या ये हकीकत नहीं है, क्या ये हकीकत नहीं है, क्या ये हकीकत नहीं है कि ये मुकदमे हुए, वहां पर देश विरोधी हरकतें हुई, लोगों ने उसके सबूत देखे, वहां पर वाणी नाम के एक आतंकवादी का नमाज जनाजा भी निकाला गया। बिल्कुल दीपक जी, सही बात है, एक एक सच है। देखिए ये लोग जो आज खड़े हो गए थे काले झंडे लेकर के, और वो लोग यहां पर भी बैठे हुए हैं उनके नुमाइंदे, और कह रहे हैं कि विरोध हमने इस कारण किया, उस कारण किया। किसका विरोध किया? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का विरोध किया। कहां जाने के लिए विरोध किया? हिंदुस्तान के एक विश्वविद्यालय के प्रांगण में 100 वर्ष की वर्षगांठ मनाने में जाने के लिए विरोध किया। मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं, शर्जिल इमाम का विरोध इन्होंने क्यों नहीं किया भाई? इन्होंने उमर खालिद का विरोध क्यों नहीं किया भाई, जो देश को तोड़ने की और लोगों को मारने काटने और जलाने की बात करते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम लोग, बाकी लोग, भाजपा और बाकी लोग एएमयू को बदनाम कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, एंटी सीएए के दंगे के टाइम पर सेट ऑन द बैरिकेड ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे किसने लगाए थे? और हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी एएमयू के प्रांगण में ये नारे किसने लगाए थे? ये वो लोग हैं दीपक जी जिन्होंने एएमयू को बदनाम करके रखा हुआ है। विरोध इनका होना चाहिए था, काले झंडे इन लोगों को दिखाए जाने चाहिए थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को नहीं। वो प्रधानमंत्री जो सारे के सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, आप उनके विरोध की बात करते हैं। और ये जो नस्ली, अच्छा एक मिनट, ठीक है ममता जी, आप की बात को आगे ले जाता हूं। मुगलों के जमाने के इतिहास का ये इतिहासकार को आप बोलिए कि अगर इनको हिस्ट्री पता नहीं है हिंदुस्तान की तो ज्ञान देना बंद कीजिए। मुगल चले गए, इनको यहाँ पर छोड़ के हमारी हिस्ट्री बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री से सीखने को तैयार है, ना आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने को तैयार है, और आप नेशन बिल्डिंग की बात करने को तैयार नहीं है, और आप नेशनलिस्ट हैं। हम बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नहीं बोला 1920 में जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई उन्होंने स्वराज का हमें नारा दिया। क्या बात करते हैं आपका तो इतिहास, भूगोल सब कुछ खराब है। आपको तो देश आप भी आ जाइएगा दीपक जी के साथ डिबेट पर, आप भी अपने डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस ले आइएगा, दीपक जी से भी टाइम ले लीजिएगा। पहले वो पढ़ के आइए, मैं इनके साथ भी 1-to-1 डिबेट करने को तैयार हूं। शर्त सिर्फ एक है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस की बुनियाद पर डिबेट होगा। आप वो लोग हैं जो मुगलों का इतिहास इस देश को पढ़ाते हैं, हमारे सर के अंदर आपने मुगलों का इतिहास बिठा के रखा हुआ है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं 1-to-1 डिबेट के लिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए अगर आप सही। नहीं, एक मिनट आमिर भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी कहा गया नहीं, ये फेक नैरेटिव बैठ के यहाँ नहीं चलेगा दीपक जी। ना नहीं, आज ही वजीर आजम साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमको सारी चीजों को भुला करके आप इनको भी डिबेट में साथ में ले आइए, बात करनी है। ये अच्छा, बात करके नेशनल मीडिया पे आमिर साहब, आप पर भी फर्जी मुकदमा हुआ जब रॉयट्स में आपको अलीगढ़ में गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने लॉकडाउन के अंदर बैरिकेड लगा के, ये भी बता दीजिए देश को। आमिर मिंटो साहब बताइए। जी ये बता रहा हूं मैं आपको, जी मेरे ऊपर केसेस किए गए, उसका स्टेटस ये है कि मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डालकर ये क्लेम किया कि मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो फेक है, और हाई कोर्ट में वो अभी पेंडिंग है। अच्छा, तो मेरा क्लेम है कि वो चार्जेस फेक हैं। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 6000 छात्रों में आप भी एक हैं, 6000 छात्रों में आप भी एक हैं जिसने देश विरोधी हरकतें की, जिन पर आरोप है देश विरोधी हरकत करने का, जिन पर आरोप है दंगा करने का। कौन सी देश विरोधी हरकतें? कौन सी देश विरोधी हरकतें? अभी ममता काले ने बताया क्या नारे लग रहे थे वहां पर, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू के मैदान में, लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? कोई एलिगेशन भी नहीं है, देश विरोधी कोई धारा भी नहीं लगी हुई मेरे ऊपर। आप कैसे देश विरोधी कह रहे हैं साहब? मुझे तो देश विरोधी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकदमे लगाए मेरे ऊपर। पेट्रोल बंक को यूनिवर्सिटी फेंकने से पूछिए ना दीपक जी, आप जिस लाइब्रेरी की बात करते हो, हम भी छात्र रहे, छात्र नेता रहे, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में अपने मुंह पे रुमाल बांध करके घूमते हैं, बाहर के लोगों को अंदर घुसा करके दंगे फसाद करवाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बैठ करके अपने उन गलत इलीगल हरकतों को जस्टिफाई भी कर रहे हैं।
मुंह पर रुमाल बांधकर तो जेएनयू में अरे आपके भैया गुंडे आप टहल जाइए लेते वो हैं। फुटेज चेक हाथ कीजिए, में स्टिक्स आप लेकर, जाइए हथियार चेक लेकर। कीजिए वो फुटेज, आप जेएनयू चेक में आपके कीजिए कि गुंडे आपने रुमाल कैसे बांध के घूम गाड़ियों रहे को थे। आग लगाई थी, जेएनयू किस में तरीके आपके से गुंडे घूम पेट्रोल रहे बम थे, फेंक रुमाल करके आपने बांधकर। गाड़ियों पर आग लगाई थी। जेएनयू में कैसे आपके आप गुंडे अच्छा ये घूम बताइए रहे थे। अमर जी, आपके गुंडे अमित लगा जी ये रहे थे। बताइए सीए और एनआरसी के नाम पर हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी अलीगढ़ में, ये बता दीजिए। अरे पहचान सीए और एनआरसी के नाम पर हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी आपके अलीगढ़ ऊपर में? फेक आरोप, दीपक जी, और आप सही आरोप लगाएंगे। क्या मानसिकता है CNRC के आपकी? नाम पर जो हिंसा हुई वो आपके गुंडे मामला क्या कोर्ट होता के है? अंदर पेंडिंग है। ये कोर्ट आपके क्लियर गुंडे करेगा क्या कि है? क्या हुआ था और क्या बिना नहीं हुआ था और हिंसा के पुलिस रह का नहीं क्या सकता कार्रवाई एमयू। नहीं अजय किया। विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं लखनऊ में। अजय जी क्या कहेंगे एमयू के बारे में, जो राष्ट्रपति का भी विरोध करता है, प्रधानमंत्री का भी विरोध करता है, कांग्रेसी नेताओं का भी विरोध करता है, इंदिरा गांधी का भी विरोध करता है, क्यों? ये मानसिकता क्यों? इनकी मानसिकता इसलिए ऐसी होती है क्योंकि ये हमेशा से एक कट्टरपंथ से बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कट्टरपंथ की बात की जाती है। ठीक है, कट्टरपंथी विचारधारा। राशिदी साहब बताएंगे क्या एमयू पर आपने मजहब का चश्मा लगा दिया है? मिनी इंडिया की जगह सिर्फ उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया है। राशिदी साहब बताइए। बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फर्जी बात है। हम तो प्रधानमंत्री अगर वहाँ का आज के एड्रेस को कट्टरपंथ वेलकम होता कर तो रहे हैं। मुल्क के वजीर आजम ये नहीं कहते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां पर गीता के साथ साथ कुरान भी पढ़ाई जाती है, जहां पर संस्कृत के साथ नहीं, साथ ये अरबी भी वज़ीर-ए-आज़म पढ़ाई से जाती है। ऊपर अगर है मुल्क ये का दीपक वज़ीर आज़म चौरसिया ये जी बात कह रहा तो और उसकी इनके बातों में गेस्ट। वजन है। मैंने आपकी बात मानी भाई। इसी वजीर आजम की आज इतनी तारीफ कर रहे हैं, कल तक तो आप काले झंडे दिखाने की बात कर रहे थे। हृदय परिवर्तन हो गया उनकी एक स्पीच सुन के। इसीलिए तो कहते हैं अगर विचारधारा से टकराव हो तो कम्युनिकेशन किया जाए, जिस पर एमयू भरोसा नहीं रखता। राशिदी साहब, प्रेम शुक्ला जी बताइए क्या ये कम्युनिकेशन पर यकीन रखते हैं? और अगर रखे होते तो महामहिम का विरोध क्यों करते, सलमान खुर्शीद का क्यों करते, प्रधानमंत्री का क्यों करते? प्रधानमंत्री के मैसेज को हम तो वेलकम कर रहे हैं, आप वेलकम करिए ना। आपको क्यों परेशानी हो रही है प्रधानमंत्री के मैसेज को वेलकम करने में? प्रधानमंत्री ने जो संवाद की अपेक्षा है उसे विफल रहे हैं। परेशानी है दीपक जी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से सुसंवाद की आवश्यकता थी, जो अपेक्षाएं थी, जिन अपेक्षाओं पे खरे उतरने का था, लेफ्टो इस्लामिस्ट लॉबी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गौरव को घटाने का ही कार्य किया है। उसको जैसे जॉन एलिया कहते हैं, कुछ लॉर्डों ने जो है शरारत करके पाकिस्तान बना दिया। मेरा कथन नहीं है, जॉन एलिया का कथन है। जॉन एलिया कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ही एलुमनाई रहे। और जॉन एलिया ने जो है पाकिस्तान के आदाब का जो है बहुत बड़े उसके जो है रचनाकार रहे, वो पाकिस्तानी आदाब और उर्दू आदाब के। जॉन एलिया कहते हैं कि पाकिस्तान क्या है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों की शरारत है। तो कृपा करके आप इस सत्य को भी स्वीकारिए, समझिए उसके गौरवपूर्ण इतिहास को जो राष्ट्र निर्माण में खर्च होना चाहिए था, उसको जो है आप वहां पर, ये इनका बड़ा संकट है। बीच में लगातार बोलते जाते हैं। क्या होता है कि जो प्राइमरी का इतिहास भी नहीं पढ़ के आता और उसको लगता है कि उसको इतिहास का ज्ञान हो गया, ऐसे अज्ञानी से कैसे बहस की जा सकती है? लोकमान्य तिलक के बारे में ये प्राइमरी में लिखा हुआ है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई की कि नकल मार के पास हुए थे? कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह लेके तो नहीं आए थे? प्राइमरी पढ़े हो बच्चा, प्राइमरी पढ़े हो, प्राइमरी इतिहास पढ़े हो। भारत के किसी भी बोर्ड की प्राइमरी का जो इतिहास है, किताब का नाम बता रहा हूं, राइटर का नाम बता रहा हूं, पढ़ाया जाता है। और राइटर को छोटा मोटा आदमी नहीं है। लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनकी किताब कोट कर रहा केसरी हूं। में हुंकार की थी और उस हुंकार के कारण उनके खिलाफ जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन पूर्ण पक्का करने से विद्वान नहीं हो जाओगे। और अगर आपको पकाने से विद्वान नहीं हो जाते लोग, माननीय बात पकाने से लगते बार ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, फिर बहस की शुरुआत होगी ममता काले और अवनीश जी से। प्लीज संयम रखे बातचीत में, अपनी बात जरूर कहें। आसिफ रमीज दिल्ली से, मेरे दर्शक भी जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं एमयू की, जहां पर शताब्दी समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और उसे मिनी इंडिया का नाम दिया। वाकई एमयू मिनी इंडिया है, लेकिन क्या विचारधारा के नाम पर वहां अतिवाद और धर्मांधता नहीं पनप रही? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अवनीश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ममता काले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ मोहम्मद आमिर मिंटो साहब हैं, जो कि फाउंडिंग मेंबर है
एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के हुजैफा आमिर रशादी साहब हैं, जो कि ऑनररी सेक्रेटरी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के। और मैं सीधे चलता हूं आसिफ रमीज के पास, दिल्ली। आसिफ भाई, आप क्या मानते हैं एमयू के बारे में? क्या ये वाकई मिनी इंडिया की अपनी असली छवि बाहर दिखा पा रहा है? दीपक भाई, सबसे पहले तो देर से शामिल होने के लिए माजरत चाहूँगा। और आज इतनी बड़ी तारीखी बात हुई कि भाई एएमयू ने प्रधानमंत्री को बुलाया और प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और वो खुद इसमें शामिल हुए और इसको और ज़्यादा तारीखी बनाया। तो वैसे मौके पे अगर हम ये कहें कि कल क्यों ये मुखालफत हो रही थी या पास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्यों नहीं ऐसा कुछ करें, कुछ ऐसा शो या ऐसी कुछ चीज़ें करें जिस पे एक शेर मुझे याद आता है कि जो भाई से भाई को लड़ने का सबक दे, उन किताबों को समंदर में बहा दो, मिट जाएगा नफरत का अंधेरा खुद ही, हर सिमत प्यार की रोशनी बढ़ा दो, लुटा दो। इस शेर के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री का जो स्पीच थी उनकी इतनी अच्छी थी और इतनी अच्छी चीज़ें उन्होंने कवर करी, इतना इनकरेजमेंट मिला। आपका सवाल कि क्या सही में वो मिनी इंडिया है कि नहीं, अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बातों को ही लेकर, उनकी स्पीच को और उनके इस बड़े दिल को लेकर अपनी बात रखूं, तो मुझे लगता है, और मैं खुद वहाँ पे 10 साल पढ़ा हूँ लगभग, और अपने ज़माने में भी मैंने देखा है कि वहाँ कितनी मोहब्बत, कितना लगाव एक दूसरे से, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। मेरे कई दोस्त वहाँ पे थे जो अलग अलग रिलीजन्स थे, बहुत मोहब्बत से रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तो बात का, और आपकी बातों का मैं सम्मान करता हूं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, भाई भाई ने कभी नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि भाई और भाई में कभी लड़ाई ना हो। लेकिन अवनीश अवस्थी जी, मैं सीधे आपके पास आने चाहूंगा कि ये लड़ाई कौन करवाता है, एमयू में लड़ाई कौन करवाता है? क्यों वहां पर बार बार विरोध होता है, हर बार वहां पर कोई ना कोई डिसरप्शन होता है, वहां पर कोई ना कोई, जिसको कहते हैं, ऐसी हरकत होती है जिसके कारण हिंसा होती है? दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है, गौतम नवलखा हो, बुरहान वानी का वहाँ पर नाम लिया जाता हो, बुरहान वानी का उदाहरण दिया जाता हो, जिन्ना की तस्वीर हो। आप एक बताइए कि जिन्ना की तस्वीर हटाने की बात कही, पहले वहाँ से हटाइए, पहले वहाँ से हटाइए, पहले वहाँ से हटाइए, तब हम हटाएंगे। ये कौन कह रहा है ये? अरे कहना सबसे पहले हम हटाते हैं जिन्ना की तस्वीर, बाकी हटाए ना हटाए, मैं हम हटाते हैं। जिसने देश का विभाजन, अगर आप मानते हैं कि देश का विभाजन जिन्ना ने किया तो हटाइए ना उसको। फिर आप ये भी कहते हैं नहीं पहले वहां से बंबई से हटाइए, पहले उस कोर्ट से हटाइए, पहले यहां से हटाइए। अरे पायनियर बनिए कि हाँ हम इस देश के साथ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुतायत ऐसे लोग नहीं है वो जो देश के साथ हैं, लेकिन ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो बोलते हैं, जिनकी सियासत है, जिनकी वास्तव में एक चश्मा है, राजनीति है, जिनको भोले भाले लोगों को फुसला करके, जैसे अभी यहां पे राजदी ने कहा आपके गुंडे। मुझे हैरत होती है कि उनको माफी मांगनी चाहिए ममता काले से। अपने ऊपर कहते हैं फेक मुकदमा और सामने बैठ करके कहते हैं आपके गुंडे जेएनयू में आए थे। ममता काले का क्या उन जेएनयू की गुंडे लोगों से संबंध है? वो सारे वामपंथी वहां पे गुंडे, जहां पर वामपंथियों का गढ़ है, वहां पर दूसरा आकर के कोई झगड़ा कर सकता है क्या? और यहां पर आकर के बैठ के बोल दिया कि आपके गुंडे। हैरत होती है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है कि मिनी इंडिया है एएमयू, इसको अब सिर्फ कुछ लोगों का, एक संप्रदाय का, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए। उसको अपना इस स्वरूप को पूरे व्यापक भारत के स्वरूप से अपने आप को जोड़ करके मुख्यधारा में ला करके एक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी राह दिखानी चाहिए जिसमें सिर्फ कुछ लोग सीधे इसी सवाल को लेकर आमिर भाई के पास चलता हूं। आमिर भाई, आप मानते हैं अलीगढ़ मिनी इंडिया है? आमिर भाई, आप मानते हैं अलीगढ़ मिनी इंडिया है? दीपक जी, मैं मानता हूं कि अलीगढ़ हिंदुस्तान का दिल है, और हिंदुस्तान का एक ऐसा दिल है कि जिसके जिक्र के बिना हिंदुस्तान की आजादी की तारीख की दास्तान मुकम्मल ही नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का ऐसा धड़कता हुआ दिल तो जॉन एलिया ने जो कहा था आपको मिटाना होगा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। ये तो बड़ा आरोप है आप पर कि अलीगढ़ के लड़कों के कारण पाकिस्तान बन गया। ये तो जॉन एलिया लिख के गए थे। दीपक जी,
दीपक जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आपका भी टाइम कम है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने पार्टीशन के ऊपर अलग से डिबेट करने के लिए 1-to-1 आपको और आपके सारे गेस्ट को चैलेंज किया है। आप अपने करेस्पॉन्डेंट से मुझे टाइम बताएंगे, जहां आप कहेंगे मैं अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपका रेफरेंसेस आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मानते हैं अलीगढ़ मिनी इंडिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है, आप मानते हैं एएमयू मिनी इंडिया है, आप मानते हैं? आप डिबेट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? अरे आप आज की डिबेट पे बात कर लेना, उसके बाद तो बाद में बात हो जाएगी। मैं तो नेशनल टीवी पर एक्सेप्ट कर चुका हूं, मैं तो अलीगढ़ आने की बात कह चुका हूं, और क्या बोलूं इससे ज्यादा? आप चाहते हैं कि मैं कोई खसरा खतौनी या फिर कोई एफिडेविट लिख के दूं, वो भी देने को तैयार हूं। मैं आपका वेट कर रहा हूं। दूसरी बात दीपक जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या अलीगढ़ एएमयू मिनी इंडिया है? आप मानते हैं? टाइम कम है। आपने मेरे सवाल का जवाब भी तो दे दीजिए। नहीं, हिंदुस्तान का दिल है मिनी इंडिया, तो छोटी चीज है, हिंदुस्तान का दिल है। तो आप इसको कह रहे हैं अलीगढ़ हिंदुस्तान का दिल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत रखे इसका नाम, फिर आप इसको रखें अलीगढ़ हिंदुस्तान का दिल यूनिवर्सिटी। नाम बदल दीजिए। क्यों मुसलमान नाम चाहिए आप इसको? क्यों मुस्लिम नाम चाहिए आपको अलीगढ़ में? ठीक है दीपक जी, वही बता रहा हूं। लेकिन मैं पहले आपके माध्यम से प्रेम शुक्ला जी से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी को नहीं मिटा सकते। मेहरबानी, आप किसी के एग्जिस्टेंस को नहीं मिटा सकते। एड्रेसेस जो भी लोग एडिट करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को करेक्ट इंफॉर्मेशन दें। प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में कोट किया, अपने सवालों अपना ज्ञान बांटते रहेंगे। मैं सीधे ममता खाले जी के पास चलता हूं। ममता खाले जी, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहना चाहिए? बल्कि 15 अगर वाकई ये मिनी इंडिया है तो प्रधानमंत्री एक बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मुस्लिम शब्द को लगाने की आवश्यकता ही क्या है दीपक जी? अगर वो यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है, तो इस शब्द को हटा देना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बोला, मिनी इंडिया है, क्योंकि अगर वहां पर गीता पढ़ाई जाती है तो कुरान भी पढ़ाया जाता है। अगर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है तो संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाती है। सारे विषयों को वहां पर पढ़ाया जाता है। हर जाति का, हर प्रदेश का छात्र और छात्रा वहां पर पढ़ते हैं। दुख इस बात का है कि ये लोग जो एंटी नेशनल्स होते हैं उनको अंदर लेकर के आते हैं कुछ तत्व, और उसके बाद एएमयू को बदनाम करते हैं। मैं धन्यवाद अजनीवेश जी को भी देना चाहती हूं, जिन्होंने मेरे संज्ञान में ये बात लाई कि कोई बंधुवर ये बोल रहे थे कि आपके गुंडे, इनको ये समझ जाना चाहिए कि गुंडागर्दी आप लोग इस देश के अंदर कर रहे हो, सिर्फ एएमयू के अंदर नहीं कर रहे थे, इस देश के अंदर कर रहे थे। और आप लोग जेएनयू के अंदर भी घुस गए हो। वो जो 150 इंसानों की जाने गई गाय के नाम पर, वो गुंडागर्दी थी या प्रेम सद्भाव था? मिल करके वो जो 150 लोगों की जाने गाय के नाम पर गई, वो गुंडागर्दी थी या सद्भाव था? और उसके बाद आप लोग बेंगलोर भी पहुंच गए थे। आप लोग बेंगलोर भी पहुंच गए थे। तो आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, और जो वजीर आला साहब ने बोला है उस पर आप लोग एंटी नेशनल थे, क्योंकि हम तो उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। आप पहले गिरबान में झांक करके देखिए और आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप वजीर आजम के साथ कर लेना। कितने लोग मारे गए, किस संप्रदाय के हैं? देश की एकता मैं बताता हूँ, गो तस्करी करने वालों के, गो तस्करी करने वालों ने कितने लोगों को मारा है। मेरे साथ बहस कर रहा है, हिम्मत है तो तुम प्रॉपर्ली डिबेट करवा दीजिए, आपका कुछ भला हो जाएगा। अच्छा, फ्रॉड इतिहासकार हैं आप, फ्रॉड इतिहासकार हैं आप। इतिहास के लिए मैंने पहले ही कहा है। आप बता दीजिए मैडम, आप कब और कहां मुझसे 1-to-1 डिबेट करेंगे इतिहास के ऊपर? आप दिन और जगह बता दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में। अरे सर, जहां बोलेंगे, जिस विषय पर बोलेंगे, इतिहास, भूगोल, इस देश की किसी दीपक जी, इनसे भी टाइम लेकर मुझे कम्युनिकेट करवा दीजिएगा अपने करेस्पॉन्डेंट से प्लीज। हर विषय पर वाद विवाद करूंगी। आप दीपक चौरसिया को बता दीजिएगा। मैं रशादी साहब के साथ चलता हूं। मुझे रशादी साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं हरा करके छोड़ूंगी, याद रखिएगा आप। रशादी साहब, मुझे एक बात बताइए, अग्निवेश जी से इतिहास पढ़िए आप। एएमयू ने सिर्फ अपनी मजहबी पहचान को क्यों अपना आवरण बना लिया है? अगर ये वाकई मिनी इंडिया है तो मिनी इंडिया की तरह बिहेव क्यों नहीं करता? जी, मजहबी पहचान, मजहबी नहीं, अब किस तरह से बिहेव करें भाई?
जब मुल्क के वजीर आजम ने यह बात क्लियर कर दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान रखती है, एक अलग अच्छा इंस्टीट्यूट है, अब आप उसको वो काउंटर कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के लीडर बैठे हुए, प्रवक्ता बैठे हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, पर उसके अंदर जो चंद शरारती तत्व है जो पेट्रोल बम बनाते हैं, सीएए के नाम पर दंगा कराते हैं, शर्जील इमाम जैसे लोगों को देश को तोड़ देंगे ऐसे भाषण देने के लिए बुलाते हैं, उमर खालिद के साथ दंगों की प्लानिंग करते हैं, वो कौन है ये बता दीजिए जरा। आप साबित करेंगे पेट्रोल पंप किसने बनाया? ये बिल्कुल सरासर फर्जी बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर जो मुकदमे हुए उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने फटकार लगाया, स्टेट को हाई कोर्ट ने डांट लगाया, उनसे काउंटर मांगा, अभी तक स्टेट ने काउंटर जमा नहीं किया। ये इस बात को बताता है कि वो पूरा एक फेक प्रोपेगेंडा था। को लेकर क्या बात है आप लोग बोलते हैं। देखिए देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। अजय भाटी के पास चलता हूं, कंक्लूजन में लूंगा प्रेम शुक्ला जी से। अजय भाटी जी दिल्ली से क्या कहते हैं? अजय भाटी जी, क्या प्रधानमंत्री का विरोध होना चाहिए? और आज जब ये इतनी तारीफ कर रहे हैं सब की पीएम की बात सुनिए, ये तो मिनी इंडिया है, तो कल ये क्यों काले झंडे दिखाने की बात कर रहे थे और क्यों वहां कुछ छात्रों ने काले झंडे दिखाए? नमस्कार दीपक जी। देखिए यूनिवर्सिटी है, उसको अगर प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि मिनी इंडिया दर्शाना चाहिए, तो अब तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों की और छात्रों की और उनके फैकल्टी मेंबर सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। और दूसरा, जो अभी पैनल में बैठे हुए हैं ये लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिफेंड कर रहे हैं, उनसे बोलिएगा, और जो सुन भी रहे हैं उनसे बोलिएगा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई संगठन या कुछ छुटपुट लोग जो गुंडे टाइप के होते हैं, अगर वो उपद्रव मचाते हैं, तो जो बहुसंख्या में वहां पे और लोग बैठे होते हैं उनका विरोध क्यों नहीं करते? उनका विरोध करना चाहिए ना। तो उससे एक छवि उभर के आएगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वास्तव में ही एक देश के साथ खड़ी है। ठीक है, सीधे मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, 98 मेरे दर्शक एक बार पोल का रिजल्ट दिखाइएगा, उसी पर मेरा सवाल आएगा। 96% लोग कह रहे हैं कि अब एमयू में अपनी पहचान सिर्फ मजहबी आधार पर बना ली है। क्या एमयू को अपनी इस पहचान को परिवर्तित नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री की मिली नसीहत के बाद? और बहुसंख्यक वैसे ही हैं, कुछ ही तत्व हैं 10% के आसपास। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक सर सैयद अहमद खान, उनका खुद का मानना था कि इस्लामी शिक्षा को आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक समाज के साथ उसका समागम हो, ऐसी शिक्षा देने के लिए उन्होंने मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना की थी। अब ऐसे में उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य तो स्पष्ट रूप से जो है वो आधुनिक शिक्षा विकसित करने के संदर्भ में है। लेकिन संकट ये निश्चित तौर पर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ग्लोरियस पास्ट को बताया, उसका आज की जो फैकल्टी है, आज के जो उसके विद्यार्थी हैं, वो किस तरह से रिसर्च के माध्यम से वनवासी समाज जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि चीजें बताई। लेकिन अक्सर जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पिछले 70 वर्षों से क्या गलत रीजन के कारण ही क्यों आता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी वैभवशाली जो परंपरा है उसका गुणगान किया। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि एक बड़ा वर्ग जो है वो कुछ उपद्रवियों के कारण, उपद्रवी ही यूनिवर्सिटी के चेहरे बन जाते हैं। ठीक है। जैसे जेएनयू के चेहरे भी उपद्रवी बन के, जबकि जेएनयू की फैकल्टी और जेएनयू का जिस तरह से ग्लोरियस इतिहास रहा है उसका एकेडमिक्स में बहुत वैल्यू है। लेकिन कई बार उपद्रवी तत्व, शरारती तत्व जब किसी भी इदारे के, किसी भी संस्था के चेहरे बन जाते हैं तो उस संस्था के लिए ये कलंक जैसी ही बात होती है। उसकी गौरव गाथा को रिप्रेजेंट करने वाले जो शख्सियतें हैं उनको चेहरा होना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। यहीं पर रोकेंगे हम इस डिबेट को, लेकिन मैं अंत में चलते चलते यही कहना चाहूंगा, आमिर भाई इतिहास की कुछ अच्छी किताबें लाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, वरना गलत हिस्ट्री पढ़ के नुकसान हो जाएगा आपका। मेरे से और ममता काले से डिबेट नहीं कर पाएंगे। जाकर फिर पढ़िएगा प्राइमरी की किताब जिसमें स्लोगन बड़ा बड़ा लिखा होता था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, और नीचे लिखा होता था बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। उस तिलक जी, उन तिलक जी का भी एक महान इतिहास है जिसे भूलना नहीं चाहिए। एमयू के लोगों को